फरवरी और मार्च में थी, तब 1 महीने का रोज़ा भी रखवाया, नमाज भी पढ़वाई, सब कुछ करवाया उसने। गौ मांस भी खिलाया मुझे। आईडी व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी सौरभ शेख के ही नाम से है। सौरभ, कोर्ट में नाम सौरभ ही चलता है। हाँ। और भी नाम बदले हैं क्या उसमें? घर का गोलू। जबलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे शहर में चर्चा छेड़ दी है। एक महिला पुलिसकर्मी ने एक वकील पर पहचान छिपाकर प्रेम संबंध बनाने, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और धोखे से गोमांस खिलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला पुलिसकर्मी ने एक वकील के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाकर उससे प्रेम संबंध बनाए और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने खुद को सौरभ बताकर उससे संपर्क किया था। दोनों की मुलाकात कोर्ट परिसर में हुई, जहां आरोपी वकील के रूप में कार्य करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फिर ये रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। महिला का कहना है कि काफी समय तक उसे आरोपी की वास्तविक पहचान की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चला कि आरोपी का असली नाम सोहराब शेख है, तब उसने इसका विरोध किया। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि असली पहचान सामने आने के बाद आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, पीड़िता का ये भी दावा है कि उसे बिना जानकारी दिए गोमांस भी खिलाया गया। महिला पुलिसकर्मी ने अपनी शिकायत में ये भी बताया है कि वो इस समय करीब 5 महीने की गर्भवती है। उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के कारण वो मानसिक रूप से काफी परेशान है। इस मामले को लेकर पीड़िता हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ जबलपुर एसपी कार्यालय पहुंची। वहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों को विस्तृत शिकायत सौंपी और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। सौरभ शेख अख्तर है और जो कोर्ट में नाम चलता है वो सौरभ चलता है। घर में नाम उर्फ गोलू चलता है। मतलब 2 हिंदू नाम जानबूझ के रखे गए हैं ताकि कोई पहचान ना सके। आईडी व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी सौरभ शेख के ही नाम से है। वो आईडी मुझे मिली है बहुत बाद में, मेरे ख्याल से 2025 में 8वें महीने में जब इसने मुझसे बात करना शुरू करी, तो इसने मेरी और इसकी जो वीडियो कॉलिंग में बात होती है ना, वो स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी स्टेटस में लगाया। उसका भी कुछ मेरे पास स्क्रीनशॉट लेके रखा है मैंने। उसने सब जगह डाला, सबको दिखाया कि हाँ हम शादी करने वाले हैं। मेरे विभाग में भी अपनी कोर्ट की वर्दी लगा के आता था ताकि पूरा विश्वास जीत सके। विश्वास जीतने के बाद ही फिर इतना कुछ उसने कर दिया कि आज मैं आपके सामने हूँ यहाँ। आपको कब मालूम चला कि वो हिंदू नहीं मुसलमान है और कैसे उसने पहचान बढ़ाई आपकी? पहचान तो पहले से ही थी ना, कोर्ट में था, आना जाना था मेरी, तो जानते थे कि एडवोकेट है। बट पर्सनली बताया मैंने आपको कि जब मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे किसी और का केस लिया था उसने, वहाँ उसका आना जाना था। वहाँ उसने मुझे देखा कि मैं रहती हूँ, तब उसने मुझसे बात करना शुरू करी। तब उसने फिर नंबर लिया। आपको किस तरह से प्रताड़ित किया उसने? उसने फ़ोन बार-बार लगाना। अभी पहले तो ठीक है, सब चुपचाप करो, ये मत करो, वो मत करो, है ना। अभी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले से डेली घर पे आ रहा है, बोल रहा है मैं सबको बता दूंगा, ठीक है तू मेरे से बात कर, मेरे बच्चा है, कुछ नहीं। अब वो ये बोल रहा है कि मेरा बच्चा नहीं है, तू कैसे प्रूव करेगी। उसकी फैमिली भी ब्लेम कर रही है कि तेरे पास क्या प्रूफ है कि इसका बच्चा है। तो मैंने बोल दिया उनसे कि मुझे एफआईआर करनी पड़ेगी, मैं अपना डीएनए कराऊंगी, जो चेकअप होगा वो कराऊंगी, तब तो सिद्ध होगा कि ये बच्चा किसका है। मैम आप पहले से मैरिड भी थी आप? हाँ, मैं मैरिड थी पहले से और मैंने डिवोर्स ले लिया था मेरे पति से। डिवोर्स के बाद मैं अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही थी। इसको क्योंकि मेरी पूरी जानकारी इसने मुझसे ली थी, तो इसने कहा कि मैं जब आपसे शादी करूँगा तो हमारे विभाग में एक नियम है, शासकीय कर्मचारियों के लिए एक नियम है कि आप 2 बच्चे ही कर सकते हैं। तो इन्होंने खुद ही केस लगा के मेरे पति की तरफी से मेरे एक बच्चे को अलग करवा दिया मुझसे। रिलेशनशिप के कितने दिन बाद आपको पता चला कि वो मुस्लिम है? लगभग रिलेशनशिप के 4 से 5 महीने बाद, जब नहीं 4-5 महीने, 3 से 4 महीने बाद, जब इसकी आईडी उसने मुझे दी इंस्टाग्राम फेसबुक की, तब मुझे पता चला। मुस्लिम बनने के लिए और भी लोगों के साथ, और भी लड़कियों के संपर्क में है? हाँ, इसने शादी के बाद जब मैंने इससे बात करना बंद कर दी, तो ये मेरे बाद भी 2 लड़कियों के संपर्क में है। मतलब मुझे जानकारी लगी है कि कोई पनांगर में लड़की है उसके साथ, और कोर्ट में एक अपनी एडवोकेट है, उनकी बेटी भी एडवोकेट है, उसके साथ भी, वो भी हिंदू ही है। आप आप पर मुस्लिम बनने का कोई दबाव? हाँ, दबाव करवाया। ऐसे बोल रहे हैं। यही कि आपको अगर मेरे से शादी करनी है तो आपको ये नमाज तो पढ़नी होगी, और नमाज अभी इसी साल फरवरी और मार्च में थी, तब 1 महीने का रोज़ा भी रखवाया, नमाज भी पढ़वाई, सब कुछ करवाया उसने। गौ मांस भी खिलाया मुझे, लेकिन गौ मांस बिना बताए खिलाया उसने। जब खिला दिया उसके बाद बताया मुझे
कि ये है, जब हमारे में आना होता है तो ये सब करना होता है। अब आप क्या चाहते हम उस पे कार्रवाई चाहते हैं, इसलिए कार्रवाई चाहते हैं क्योंकि उसने हमारे साथ गलत किया, उसको ये नहीं करना था। और सबसे बड़ी बात, उसने हमको हिंदू राजपूत ठाकुर क्यों बताया? जो रियलिटी है वो बताना चाहिए ना। मैं ये नहीं बोलती कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन गलत गलत होता, उसने गलत किया है और भी लड़कियों के साथ गलत किया है, उसके पहले भी वो करता रहा होगा। पहली बार मुलाकात हुई थी, क्या नाम बताया था उसने? सौरभ, कोर्ट में नाम सौरभ ही चलता है। हाँ, और भी नाम बदले हैं क्या, उसने पता चल पाया? घर का गोलू। हिंदू संगठनों ने भी इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और उसके आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है। इस मामले की जांच जारी है और जैसे ही पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।